हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नीट 2024 के अंदर जो नीट हुआ है कुछ बच्चों का, उस पेपर को डिस्कशन करने जा रही हैं। बॉटनी का जो एग्ज़ाम होगा और सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं विद एनसीईआरटी के साथ मैंने हाईलाइट कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है। तो स्टार्टिंग करते हैं 101 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? द रीजन विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड लॉस ऑफ 70% ऑफ द स्पीसीज एंड हैबिटेट आर आइडेंटिफाइड एज। तो जो ये हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, लॉस ऑफ 70% स्पीसीज जो होती हैं हैबिटेट के अंदर, वो आइडेंटिफाई की जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिजर्व बोलते हैं, स्केर्ड ग्रुप बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं, फिर बायोजियोग्राफिकल रीजन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये एनसीईआरटी के अंदर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो इंस्टीट्यूट एक्सट्यू कंजर्वेशन दे रखा है, ये पेज नंबर 266 पे दे रखा है। दे आर आइडेंटिफाई फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विद हाई वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। तो ये किसके अंदर आते हैं? आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यू आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स एंड पल्प ऑफ पीयर। तो ये किसके अंदर पाया जाता है? वेरी। और इसके अंदर क्या होता है ये देखो, दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर्स एंड स्पोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूमेंट्स एंड लीव्स ऑफ टी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये किसके अंदर पाई जाती है? स्केलर। ये किसका ऑप्शन है? ये स्केलर्ड्स के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फाइबर्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, तीनों जो है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, इट इज़ कॉल्ड एज। इसको हम क्या बोला जाता है? जो किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि इनिशिएट करता है आपका रेप्लिकेशन के लिए, और वो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, कॉलोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर ओआरआई। तो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? ओआरआई साइट रेस्पॉन्सिबल होती है। ये देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 169 पे दे रखा है। ओआरआई जो होती है, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन मेड टू रेप्लिकेट विद इन द सेल। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। तो क्या आ जाएगा आपका? ओआरआई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, व्हेन मैनी अलील ऑफ ए सिंगल जीन गवर्न ए करेक्टर इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये क्या हो जाएगी? वैन मैनी अलील ऑफ ए सिंगल जीन नहीं आएगा, मोर देन जीन होगी, वो गवर्न करते हैं करेक्टर को, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिक्टिव। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स एंड आर दस कॉल्ड इन, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हैं, जो कि पेज नंबर 69 पे दे रखा है आपका एनसीईआरटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो लाइट रिएक्शन होती है उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आपकी CO2 की ज़रूरत पड़ती है, O2 की ज़रूरत पड़ती है, H2O की, क्लोरोफिल की या फिर लाइट। तो देखो इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है? आपका H2O की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 138 पे दे रखा है। यहाँ पे देखो लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड, इसमें वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ती है। तो क्या हो गया आपका? वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और हाई एनर्जी रिच जो होगी केमिकल इंटरमीडिएट हो गई। तो इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्लोरोफिल, क्योंकि लाइट भी क्या होती है, कब काम करती है? जब आपकी क्लोरोफिल होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हमें बताना है कि फ्लेमिंग जो है उनकी उसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्लेमिंग की डिस्कवरी क्रोमेटिन जो था उसके बेसिस पे फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो बी का क्या आ जाएगा? फोर्थ। ए की ऑप्शन है, बी का फोर्थ, मतलब आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। जॉर्ज पैलेडे जो थे इन्होंने किसकी थी? राइबोसोम की डिस्कवरी की थी।
और कैमिलो गोल्जी जो थी उन्होंने डिस्क सेव और सिस्टर्नियर जो थी सेल न्यूक्लियस के अंदर। ये एनसीईआरटी के अलग अलग पेज नंबर पे दे रखा है। देखिए कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व किया था स्ट्रेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर उसको नियर जो था न्यूक्लियस के पास, उन्होंने गोल्जी अपैरेटस के बारे में बताया था। राइबोसोम जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर थे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेडे ने बताया था 1953। किसको बताया था? राइबोसोम को बताया था। ये पेज नंबर 98 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो उसमें दे रखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो था आपका किसने दिया था? यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, और जो कि जो बेसिक डाई जो होती है जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं वो किसने दी थी? आपकी फ्लेमिंग ने दी थी। ये पेज नंबर 100 पे दे रखा है या 98 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बताना है। एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, को डोमिनेंस क्या है, पिलोट्रोपिक जीन जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसको कर रहा है। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वो किसके लिए? फ्लावर कलर इन एंटरनम, जिसके अंदर वाइट और रेड कलर का फ्लावर होता है और देन वो उसका फॉर्मेशन होता है बाद में पिंक का, तो वो किसका एग्जांपल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ए का क्या आ जाएगा? सेकंड। ऑप्शन देख लेते हैं, ए का सेकंड दो ऑप्शन है, फर्स्ट और फोर्थ आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। को डोमिनेंस को देखते हैं, को डोमिनेंस जो है वो किसके साथ जाएगा? बी का आपका क्या जाएगा? ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो बी का आ जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। पिलोट्रोपिक जीन जो होते हैं, फोर्थ देख लेते हैं, पिलोट्रोपिक जीन सी का क्या जाएगा? फोर्थ, फिनेल्केटोनुरिया। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या आ जाएगा? स्किन कलर इन ह्यूमन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा राइट आंसर? मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर दिखा देती हूँ। ये देखो, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग कलर स्नैपड्रैगन ऑफ एंटेरम स्पीसीज इज ए गुड एग्जांपल किसका है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये पेज नंबर 60 पे दे रखा है आपका एनसीईआरटी के अंदर। ये को डोमिनेंस का जो है ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आपका एग्जांपल दे रखा है कोडोमिनेंस का, पेज नंबर 61 पे है। नेक्स्ट देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का स्किन कलर दे रखा था, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर एग्जांपल फॉर दिस। तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का हो गया। और पिलोट्रोपिक जीन जो है यहाँ पे देखो पेज नंबर आपका 69 पे दे रखा है। द इज एन एग्जाम्पल इज द डिजीज ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया। ये देखो पिलोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल क्या हो गया? फिनाइलकीटोनुरिया, जो कि अकर होता है ह्यूमन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल को कौन स्टोर करता है? आपका न्यूसिलस करता है, इंटीग्यूमेन, प्लेसेंटा, फेनिकल। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, न्यूसिलस करता है। देखो यहाँ पे इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट इज ए मास ऑफ सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। सेल्स ऑफ न्यूसिलस हैव अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल। तो किसको रिजर्व करता है? अबंडेंट फूड मटेरियल को रिजर्व करता है, कौन करता है? न्यूसिलस करता है। ये पेज नंबर 9 पे दे रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या नहीं पाया जाता? सीव सेल्स नहीं पाई जाती, एल्ब्यूमिनस सेल्स नहीं पाई जाती, ट्रैकेट्स नहीं पाई जाती, या फिर वेसल्स नहीं पाई जाती। तो आपके जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके अंदर वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, बाकी सब प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स इन देयर जाइलम, तो क्या नहीं होती? जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं होती। ये पेज नंबर 87 पे दे रखा है ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर। और ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में भी पूछा जा चुका है, नीट 2010 में और 24 में अभी भी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो री नीट हुआ था उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको दो आपका पहले जो पेपर था उसी से थोड़ा सा क्वेश्चन को आपका घुमा के दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया जाता? ये देखो यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो हो गए किसके अंदर आते हैं? एक्सटीव कंजर्वेशन के अंदर। तो आपका जो बॉटनिकल गार्डन आएगा वो किसके अंदर आएगा? एक्सटीव के अंदर आएगा, ना कि इंस्टीव के अंदर। तो किस क्या इंक्लूड कर दिया जाता है? बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सब एक्सटीव कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 111, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। द इंडिया गवर्नमेंट हैज set up genetically engineering approved committee which will make decision regarding the validity of GM research। और आपकी क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो जी को, therefore Indian government has set up organizations such as genetic engineering approval committee will make the decision regarding the validity of GM research and safety of the introduction GM organisms for public services, जो कि यहाँ पे दे रखा है आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज फॉर
यूज टू रेफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय नेटिव पीपल। ये बायो रिसोर्सेज जो होती है टर्म यूज़ की जाती है रेफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय नेटिव पीपल। ये बिल्कुल आपकी कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? देखो, बाय पायरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बायो रिसोर्सेज, तो ये गलत हो जाएगा। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। तो ये पेज नंबर 185 पे दे रखा है आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व एज फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में। इसके पास क्या आती है? हार्ड आउटर लेयर होती है जिसे हम एक्साइन बोलते हैं, जो कि मेड अप होती है स्पोरोपोलिन से, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन। तो इसमें क्या है? पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व एज फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ये किसकी वजह से प्रिजर्व करके रखते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्साइन लेयर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्साइन मेड अप होती है स्पोरोपोलिन को, जो कि रजिस्टर करती है मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर बताना है हमें। तो स्पेन ऑफ सीडा जो है उसके अंदर क्या एडिनतम दे रखा है, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि स्पेन ऑफ सीडा के अंदर देखो यहाँ पे एक्विस्टम आता है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। टेरियोप्सिडा के अंदर ड्रायोटेरिस बिल्कुल सही है। देखो ड्रायोटेरिस एंड टेरिस और एडिनतम आपके टेरियोप्सिडा के एग्जाम्पल होते हैं। सिलोप्सिडा का क्या होता है? स्लोटम आता है आपका। यहाँ पे देखो सिलोप्सिडा का क्या आ गया? आपका स्लोटम आ गया। और लाइकोप्सिडा का सेलेजिना, लाइकोप्सिडा का सेलेजिना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो जाएगा क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो पेज नंबर 32 पे दे रखा है टेरिडोफाइट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? तो जिम्नोस्पर्म, सेद्रस, पाइनस, सिक्वा। यहाँ पे देखो सिक्वा हो गया, पाइनस हो गया, सेद्रस हो गया। ये आप किसके अंदर आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो राइट स्टेटमेंट है। एंजियोस्पर्म के अंदर वोल्फिया, यूकलिप्टस, सिक्वा, ये दोनों तो सही है, बट सिक्वा नहीं आता। ब्रायोफाइट्स के अंदर पॉलीट्राइकम इसके अंदर नहीं आता। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आता है आपका? ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आ जाएगा आपका? स्पैगनम आ जाएगा, बट ये नहीं आएंगे। टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या आ जाएगा? एक्विस्टम, जिंको का एडिनतम। ये गलत बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर नहीं आते। ये आपके जो एक्विस्टम होता है, एडिनतम हो गया, ये इसके अलग एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म का हमने देख लिया। जिम्नोस्पर्म पेज नंबर 32 पे जो दे रखा है। सिक्वा जो होता है पेनस, सेद्रस इसके हो गए। एंजियोस्पर्म के वोल्फिया एंड यूकलिप्टस हो जाएगा। और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं जनरली, इसमें एग्जांपल क्या आता है? स्पैगनम आता है, जो कि जो दो दे रखे थे ड्रायोटेरिस, टेरिस, वो नहीं आएगा। और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो है ये देखिए यहाँ पे सेलेजिना, रेक्विस्टम जो है ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, given below are two statements regarding RNA polymerase in prokaryotes. Prokaryotes RNA polymerase is capable of catalyzing the process of elongation during transcription. बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर RNA polymerase कैपेबल होता है कैटलाइजिंग करने के लिए elongation during ट्रांसक्रिप्शन। और आपकी जो RNA polymerase associated transiently with rho factor to initiate ट्रांसक्रिप्शन। गलत बोल रहा है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर जो होता है वो उसको क्या करता है आपका? इनिशिएट करता है, जो कि ये रो फैक्टर होता है। तो ये फॉल्स हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या आता है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दो हैं। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरोडीन एंड सिटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड। ये कैसे न्यूक्लियोसाइड होते हैं? एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरोडाइलिक एसिड एंड सिटिडाइलिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये कैसे होते हैं? ये सारे जिसमें लिक 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 एक एसिड जिसके अंदर एक एसिड आ रहा है वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। और जिसके अंदर इन इन आ रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 106 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 117, वॉल वैक्सिलरी एस्टावेशन, एपिपेटलस स्टेमन, एपिफाइलस स्टेमन, पेरिगाइनस फ्लावर। तो हमें मैच दी कॉलम बताना है। जो देखो पेरी वैक्सिलरी एस्टावेशन जो जाएगा उसका क्या चले जाएगा? पी, मतलब फर्स्ट का क्या आ जाएगा आपका? थर्ड आ जाएगा।
फर्स्ट के साथ थर्ड। एपिपटेलस जो होता है, तो एपिपटेलस के साथ क्या आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा आपका, बी का आ जाएगा फर्स्ट। और सी का क्या आ जाएगा, एपीफाइलस स्टेमन जो होता है किसके अंदर होता है, लिली के अंदर। और पेरिगाइनस फ्लावर जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं आपके, डी का क्या आ जाएगा सेकंड, पीच के अंदर। और यहाँ पे देख लेते हैं आपका वैक्सलर एस्टाइवेशन जो होते हैं, अलग अलग तरीके से वैक्सलर एस्टाइवेशन दे रखा है, तो ये किसके अंदर होता है आपका, पी के अंदर देखा जाता है। वैक्सलर एस्टाइवेशन किसके अंदर, पी के अंदर। पेज नंबर 64 पे दे रखा है। ये देखो एपीफाइलस का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। फ्लावर ऑफ लिली, मोनोडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, इस तरीके से जो है ये पेज नंबर 64 पे दे रखा है। ये नीट के अंदर काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि अभी रिसेंट में पूछे हुए हैं। नंबर 118, चाइना रोज, मस्टर्ड, प्राइमोज, मैरीगोल्ड। तो चाइना रोज का क्या हो जाएगा आपका, ए का चला जाएगा थर्ड, एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर। ये देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर एज इन चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड किसके साथ चले जाएगा, बी का फोर्थ, पैराइटल प्लेसेंटेशन। ये मैं आगे आगे पैराइटल प्लेसेंटेशन जो होगा इसके अंदर आ जाएगा। एंड प्राइमरोज जो है, सी का क्या आ जाएगा आपका, सी का फर्स्ट आ जाएगा, फ्री सेंट्रल आ जाएगा, ठीक है। और डी का क्या आ जाएगा, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड किसका आ जाएगा आपका, डी का सेकंड, बेसल। यहाँ पे देख लेते हैं, पेज नंबर 65 पे दे रखा है, आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, सेंट्रल पैराइटल जो है वो बता दी हमें। एक्साइल किसके अंदर, चाइना रोज, टमाटो, लेमन के अंदर। उसके बाद एक्साइल जो थे चाइना रोज, टमाटो, यहाँ पे भी है। पैराइटल जो है प्लेसेंटल, उसके एग्जांपल दे रखे हैं, मस्टर्ड हो गया, आर्जिमन हो गया। फ्री सेंट्रल के हो गए, प्राइमरीज प्लेसेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से जो डायग्राम भी दे रखे हैं, ये पेज नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करके रखता है, देखो सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कंपेनियन सेल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, पेज नंबर 88 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, मीजोजोम इन ए सेल इज ए। मीजोजोम जो होता है सेल के अंदर वो किस में हेल्प करता है, देखना आप। जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर, गलत। चैन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए, मैनी एमआरएनए के गलत। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट हो जाएगी। मीडियम साइज क्रोमोसोम, बिल्कुल रॉन्ग। यहाँ पे देखो मीजोजोम जो होती है विच इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। दीज एक्सटेंशन आर किसकी फॉर्म में होती है, ट्यूब्यूल की फॉर्म में, वेसिकल्स और लैमेले की फॉर्म में। तो हमें मीजोजोम के बारे में पूछा था, तो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंशन होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121, ये भी आपका एबिस्कस एसिड, इथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, मैच द कॉलम बताना है। तो जो आपका एबिस्कस एसिड होता है वो किसके साथ चले जाएगा, हेल्प करेगी सी टू विथस्टैंड डेसिकेशन के अंदर। इथाइलिन जो होता है वो किस में हेल्प करता है आपका, प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कोकम्बर। जिब्रेलिन जो होता है वो किस में हेल्प करता है, प्रमोट बोल्टिंग इन बीट कैबेज, ठीक है, सी का फोर्थ। और डी का क्या आ जाएगा, साइटोकाइनिन का आ जाएगा थर्ड, हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये एनसीईआरटी के अलग अलग आपके हार्मोन्स दे रखे हैं, उनसे क्वेश्चंस को पूछ लिया है। तो ए का क्या आ जाएगा सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है इस तरीके का, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो इंड्यूसिंग डोरमेंसी हिबिस्कस एसिड हेल्प टू सी विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर। जो ये किसके लिए, आपका हिबिस्कस एसिड के लिए। ये इथाइलिन के लिए, इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कोकम्बर एंड देयर बाय इंक्रीज द यील्ड। ये पेज नंबर 177 पे दे रखा है, ये 178 पे दे रखा है। 176 पे देखिए, जिब्रेलिन जो करता है प्रमोट बोल्टिंग इंटररोड इलोंगेशन, बीट कैबेज एंड मैनी प्लांट्स, ये भी अभी देखा है। ये साइटोकाइनिन जो होता है वो किस में हेल्प करता है, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ साइनेस्केंस। तो ये अभी देखा है हमने। तो इसके अकॉर्डिंग सारे आंसर्स आपके यहाँ इस पेज नंबर पे दे रखे हैं, अलग अलग पेजेस पे, तो यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन जो होता है
उसको किस में यूज़ किया जाता है, आपका ई. के अंदर यूज़ किया जाता है। GM कॉटन जो होती है उसको किस में यूज़ किया जाता है, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस के अंदर। एडिनियो डेफिशिएंसी जो होता है वो किसके अंदर होता है, आपका जीन थेरेपी जो होती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। एलिजा जो होता है उसको किस में यूज़ किया जाता है, आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ए का क्या आ जाएगा आपका, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 को देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमें बताना है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, NADH, BC1, CA3। तो जो कॉम्प्लेक्स सेकंड हो जाएगा वो किसको कर देगा, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज को कर देगा, बी का आ जाएगा फोर्थ। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है सी वाला करता है आपके BC, इसको कॉम्प्लेक्स थर्ड इसके अंदर आते हैं। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है AA3 के अंदर इसके आते हैं। तो डी का क्या आ जाएगा आपका, डी का थर्ड आ जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ जाएगा सेकंड। इसमें हमने डायग्राम में देख लेते हैं, NCERT के अंदर पेज नंबर 160 पे दे रखा है ये। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला है वो NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स दे रखा है। और ये देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो NADH डिहाइड्रोजनेज होता है। और कॉम्प्लेक्स जो सेकंड होता है वो कंडर करता है आपका सक्सिनेट इन दिस सिट्रिक एसिड साइकिल। और जो साइटोक्रोम CY साइटोक्रोम BC1 ये कॉम्प्लेक्स थर्ड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ होगा उसके अंदर आ जाएगा आपका A और A3 आ जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के अंदर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के अंदर आता है ATP और ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक जो होती है उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक जो होती है इसको यूज़ किया जाता है। एग कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट्स किसके अंदर आता है, ये एक्सट्यूब कंजर्वेशन के अंदर आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट गैमेट्स को क्या किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है वाइबल फर्टाइल कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या करेक्ट है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो टेक प्लेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये गलत बोल रहा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती, ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है जो अलग अलग होती है। फर्मेंटेशन इनर मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो इस तरीके से अलग अलग उसके अंदर होती है। तो बी आज आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जिसके अंदर आता है उसे एलिमिनेट कर दो। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। फिर देख लेते हैं, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन जर्मिनेटिंग सीड, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फेट ऑफ पायरवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो, ये भी सही है एकदम। वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ O2 एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं NCERT के अंदर जो दे रखा है आपका। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर जो है ये दे रखा चैप्टर डील सेलुलर रेस्पिरेशन विद इन सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग एनर्जी सिंथेसिस फॉर ATP। इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कंसीडर किया जाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी से हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके 125 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन ही कराऊंगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर करा दूंगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।